नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। बिहार की राजनीति एक बार फिर से पल पल अपना रूप बदल रही है और ख़ास करके ये और ज़्यादा तब हुआ है जब नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर हैं। 3 दिनों के दिल्ली प्रवास पर हैं और बिहार का कमान तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी वाली स्थिति नहीं है कि दो उप मुख्यमंत्री हैं, कौन क्या करेगा, किस तरह से करेगा, या फिर नीतीश कुमार ने इतना अधिकार नहीं दिया था कि उनकी कुर्सी पर कोई बैठ जाए। लेकिन तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास है, दम्भ है कि वो कुर्सी उन्हीं की है। दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद से मुलाकात करना और लालू प्रसाद के कहने पर तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा बिहार सौंप के जाना, ये बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बहुत ही धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं और वो स्टेप, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, वो साफ इशारा कर रही हैं। चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन की बात हो या फिर मंत्रिमंडल में किसी भी तरह का सवाल उठने पर, किसी भी तरह का विवाद होने पर तुरंत एक्शन लेना। आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार के जो पदचिन्ह हैं उस पर चलते हुए लालू प्रसाद की आइडियोलॉजी को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार में लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। इस मिलने जुलने को लेकर के जहां कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कहा यह जा रहा है कि सुपर सीएम है तेजस्वी यादव, तो ये बातें अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कर रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में है नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और तेजस्वी यादव के बिहार का बागडोर संभालने में। आपको बता दें कि भले ही घोषित रूप से, संवैधानिक रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार के जाते ही उन्होंने पूरा लगाम अपने हाथ में ले लिया है और बिहार में क्या होगा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। सभी बातें आपके सामने नजर आ रही हैं और खास करके तब जबकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी एकता को हर हाल में एकजुट करके, हालांकि काम बड़ा है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काम बड़ा भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बात कह रही है कि विपक्ष को एकजुट करना, एक तराजू पे ले आकर के तौलना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार दिल्ली में है और उसके लिए पूरा प्लानिंग बन गया है कि किससे किससे उनकी मुलाकात होगी। ये सारी खबरें हमने आपको दिखा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन का कारण तेजस्वी यादव बने हुए हैं। जहां नीतीश कुमार दिल्ली में है, वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार का कमान संभाला है और इस कमान संभालने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं। एक तरफ ये सोचा जा रहा था, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके तेजस्वी यादव खुद उस कुर्सी पर कब्जा कर लेंगे। हालांकि ये स्थिति अभी भी बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बार बार जनता दल यूनाइटेड और तेजस्वी यादव के नाम ले लेकर के नीतीश कुमार को डरा रही है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है कि यदि आप आम जीवन में भी देखिएगा कि जब खुद आपको डर लगता है तो आप दूसरे का सहारा लेते हैं, दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। क्या वो भी इतना ही डर रहा है? बिहार में लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव अपना टसन दिखा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने हाथ में कमान लिया है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भीतर ही भीतर काफ़ी टेंशन में है और सहमी हुई भी है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाते तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें की है, साफ तरीके से उन्होंने कहा भी है कि अगर अमित शाह वाले मुद्दे पर उन्होंने खुल करके बातें की है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो इस बात को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि अमित शाह को बिहार आना है तो आए, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आ करके अगर किसी तरह का सांप्रदायिक बात करेंगे, बिहार को अस्थिर करने का कोशिश करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद होगा कि इस तरह की बातें पहले भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो चुका है और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद ने लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही रोका था। अब इन सारी बातों को लेकर के सीमांचल में जो अमित शाह की रैली है, उस रैली को लेकर के काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उस रैली को से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाते ही एक बड़ा घोषणा कर दिया है और ये बातें जदयू की तरफ से भी कही गई है। कल ही अभिषेक झा ने इस बात को भी रिपीट किया जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर अमित शाह बिहार आकर के किसी भी तरह का हंगामा खड़ा करना चाहेंगे, किसी भी तरह का जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भले ही वो गृह मंत्री हैं, लेकिन बिहार में सत्ता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की चल रही है।
इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि 2024 की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है और खास करके आप जानते हैं कि खुद को कुर्सी पर बैठाने के लिए दूसरे की कुर्सी को कब्जा करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पीढ़ी दर पीढ़ी की बात करें, भले ही बिहार देश में लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ जो चल रहा है सिलसिला वो आप कई राज्यों में देखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता पर लोग काबिज हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने हालांकि इन सब वर्जनाओं से अलग भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर दिया है और ये टक्कर नीतीश कुमार समझ गए थे कि अगर उन्हें राजनीति में टिके रहना है तो इसके लिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ेगा और तेजस्वी यादव का एक बार फिर से सहारा लेना पड़ेगा। और ये सहारा लेना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से जैसे लालू प्रसाद डराया करते थे उसी तरह से डर पैदा कर दिया है। और ये बात साफ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर और उनके क्रियाकलाप पर दिख रहा है। बिहार से एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर बैठे दल को पदच्युत करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ है और यह आंदोलन न तो बड़ी रैली के रूप में हो रहा है और न ही इसके लिए कोई कहा जाए धरना प्रदर्शन हो रहा है, बल्कि बिल्कुल ही शांत तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद मिल करके देश में बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। और इसके लिए जिन जिन लोगों से कल नीतीश कुमार ने मुलाकात की है उनसे मुलाकात के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बता रही हैं, बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि लालू प्रसाद ने वो ज़मीन तैयार कर दी है जिस पर नीतीश कुमार अपना फाउंडेशन दिल्ली में बना सकते हैं और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल सकते हैं। इसके तह में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हैं जो बिहार से लगातार उन्हें ग्लूकोज दे रहे हैं। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि तेजस्वी यादव ने 2024 के लिए रणनीति तैयार कर दी है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार सीट खाली करते हैं तभी तेजस्वी यादव को मिलेगा। ये बात तेजस्वी यादव को पता है। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।